ये बता दिया कि तुम्हें क्या करना है। जिन्होंने कहा कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी, क्यों करूं मैं वृंदावन वास, क्या कहा कि क्यों जाऊं मैं मथुरा काशी और क्यों करूं मैं वृंदावन वास। ईश्वर मेरे मुझ में है, मैं क्यों करूं ने इधर उधर तलाश। जब सतगुरु रविदास जी महाराज ने ये कह दिया तो पहला जयकारा उनका, और उस ताकत का जयकारा होना चाहिए कि दिल्ली में बैठे आकाओं को पता लगे, जिन्होंने हमारे संत के, हमारे गुरु घर पर बुलडोजर चलाने का काम किया था, उनको पता लगे कि उनके बाप इस देश में पैदा हो गए हैं और एक दिन को अपमान का बदला लेंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी ताकत के प्रचंड ताकत से आएंगे, लेकिन अपमान का बदला लेकर दिखाएंगे। तो ताकत वो जयकारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का होना चाहिए। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की। अब एक जयकारा हूं अखंड ज्योति का, मैं हर मंच पे जाकर कहता हूं। खास तौर से मैं अगर हरिद्वार की बात करूं, सहारनपुर की बात करूं, मुजफ्फरनगर की बात करूं, खास तौर से अगर मैं हरियाणा के जमुनानगर की बात करूं, अम्बाड़ा की बात करूं, ये जो कुछ जिले हैं जिनका प्रताप इन जिले के लोगों पर विशेष रहा और जिन्हें आज हम अखंड ज्योति कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि अगर सच्चे मन से भी उनका नाम ले लिया जाए और रात को नींद ना आ रही हो, तो अगर सच्चे मन से नाम ले लोगे तो रात को नींद भी अपने आप आ जाती है। एक जयकारा स्वामी समनदास महाराज की, एक जयकारा अखंड ज्योति स्वामी समनदास जी महाराज का भी, क्योंकि मुझे खूब याद है जब चंद्रशेखर भाई और काम करते थे, जब उनसे मिलने जाते थे तो चंद्रशेखर भाई की कमर पर मुक्का मार के हमेशा ये कहते थे तू आगे बढ़। हमेशा डांटते थे और एक मुक्का मारते थे गुरुजी, और बंदगी नहीं लेते थे। गुरु समनदास जी कभी बंदगी नहीं लेते थे, चंद्रशेखर भाई से मुक्का मार के कहते थे आगे बढ़। आज जब भी आते थे धक्का देख रहे थे चंद्रशेखर भाई को आगे बढ़। उनका आशीर्वाद है कि आज ये देश नहीं पूरा विश्व जानता है उनको, और कहीं भी गलत होता है तो लोगों के दिमाग खराब होता है कि चंद्रशेखर आया तो ऐसी तैसी हो जाएगी। तो एक जयकारा अखंड ज्योति स्वामी समनदास जी महाराज का भी बड़ी ताकत से लगाएंगे। अखंड ज्योति स्वामी समनदास जी महाराज की, अखंड ज्योति स्वामी समनदास जी महाराज की। मेरा विशेष नमन वंदन यहाँ बैठे संतों को, इसलिए कि कहीं ना कहीं हम लोगों की तरक्की में, समाज की तरक्की में किसी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हाथ है संतों के बाद, तो इन संतों का। अगर ये संत ना होते तो ये हमारे शक्ति के केंद्र ना खड़े होते, अगर संत ना होते तो शायद एकजुट होकर बैठ ना पाते, और अगर संत ना होते तो अच्छी शिक्षा जो हमें आज मिल पा रही है, अच्छा मार्गदर्शन जो हमें मिल पा रहा है, वो भी नहीं मिल पाता। तो मैं नाम न लेते हुए आप तमाम संतों को दूर से ही नमन वंदन, जय भीम, जय गुरु रविदास करता हूं। साथियों, हर कार्यक्रम की एक आयोजक टीम होती है। ये जो जितना कार्यक्रम यहाँ हुआ, टेंट लगा, लाइट लगी, ये गद्दे लगे, तो ये जो आयोजक टीम है हमारी यहाँ के, मैं इनका भी शुक्रिया अदा कर दूं। सतीश कुमार जी कहाँ है, दिख तो रही नहीं मुझे कहीं। सुरेंद्र उनियाल जी हाथ खड़े करके मुझे शकल दिखाते हैं अपने। सुरेंद्र उनियाल जी, सन्नी कुमार जी, ईश्वर चंद जी, मास्टर तिलक जी, राहुल अंबेडकर जी, राधे श्याम जी, संदीप कुमार जी, धनवीर जी, मास्टर विनोद कुमार जी, अमित कुमार जी, गोपाल प्रधान जी, डॉक्टर मोनू जी, राकेश जी, सुनील कुमार जी, जयपाल जी, अरविंद कुमार जी, देशराज जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना अच्छा पंडाल लगाया, मैंने बहुत गुरु रविदास जयंतियां की है खुद, और हमारे यहाँ रविदास लीला होती थी, फतेहपुर में रहने वाले उनका संचालन करते थे। हम 3 दिन पहले जुटते थे, गड्ढे खोदते थे, बल्ली लगाते थे, फिर ऊंची लकड़ी लगाते थे, फिर टेंट लगाते थे। मतलब 3 दिन तक लगातार हम जो है अपने घर नहीं जाते थे, वहीं धर्मशाला में सोते थे। मैं जानता हूँ कितनी मेहनत होती है, तो आप सबका भी शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। साथियों, आज इस भव्य सत्संग में पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। सतगुरु महाराज की 4 लाइनें कहने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन तब तक बड़ा दुख होता जब जब जो सतगुरु महाराज ने हमें कहा, हम उन बातों को हम नहीं करते।
सतगुरु रविदास जी ने कहा कि ब्राह्मण ना पूजियो जो हो गुणहीन। मेरी बहने गौर से सुने कि ब्राह्मण ना पूजियो जो हो गुणहीन, चरण पूजियो चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। सतगुरु महाराज 600 साल पहले सीधा सीधा कह गए हैं, किसी पांडे पुजारी के पैरों में गिरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी की पूजा करनी है, किसी को मानना है, तो जिसके पास ज्ञान हो, जिसके पास बुद्धि हो, जो आपको सही रास्ता दिखा सके, उसके पैर पकड़ने में फायदा है। जाति के आधार पर किसी के पैर पकड़ने में कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं है। ये कौन कह के गए? सतगुरु रविदास जी महाराज 600 साल पहले। अब अपने दिल पर हाथ धरकर बताओ, क्या हमने ऐसा किया? और नहीं किया तो सुधरना बहुत जरूरी है। एक कहावत मुख होने बनाई मैंने नहीं कि अगर दिन का भूला व्यक्ति शाम को भी घर लौट आए तो मुझे लगता है कि हमारे घर का उद्धार सुधार हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। मैं सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं? सच कह रहा हूं बिल्कुल। तो जो हमारे संतों ने कहा वो हमें करना पड़ेगा। आज मेरी साथ चल के कामबोध समाज के लोग आए, सैनी समाज के लोग आए, अलग अलग जाति के लोग आए हैं, धोबी समाज के लोग आए हैं, कश्यप समाज के लोग आए हैं। और मैं आपको बता दूं, भीम आर्मी का हर वो व्यक्ति जो संतों में विश्वास रखता है, वो आज सबके सब स्वामी समनदास जी महाराज की कीर्ति का नाम लेते हैं अपने घरों में बैठ करके। सतगुरु रविदास जी महाराज का नाम लेते हैं अपने घरों में बैठ कर। ये पता है किस लिए? ये किसकी बदौलत हुआ?